लिखो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट is 12 kg. Mass of an object is 12 kg. Calculate its weight on the earth and moon. Calculate its weight on the earth and moon. चलो करो कैलकुलेट। कटप्पा निकाल सकते हो ना आंसर? स्कूल में कौन कौन से चैप्टर आए थे पेपर में? मोशन आया था और कर दिया होगा तुमने पेपर में आराम से। सर मास क्या है? क्या क्या है? 12 kg, 12 kg, 12, 1 2 4 3 जा 24/2 रूट ऑफ 144। 117.6। ये क्या कर दिया? अब तुम अपना काम कर लो चुपचाप, खुद का आंसर बताया नहीं अभी तक। हाँ 120 120 न्यूटन और सर मीटर में 20 नेगेटिव डायरेक्शन आएगी। तो कितना निकाल दिया उससे भी? हाँ तो ये ठीक है। बेटा जिसका भी आंसर 120 आ रहा है सबका आंसर गलत है। क्या मैंने कहीं पे बोला टेक जी इक्वल टू 10? बोला है? फिर जब नहीं गिवन हो तो जी की वैल्यू क्या रखते हैं? 9.8। ठीक है, उसने जो सुन लिया वही बता रहा है ना, तुम करो कोई बात। अरे सॉल्व कर। अरे मेरे को उठना ही पड़ेगा यार, इतने मेहनती लोग हो ना तुम लोग। आगे निकालो सीबीएसई। अरे मार नहीं रहा, बोल रहा आगे निकालो। पिट के मानोगे? जल्दी करो। क्या किया? क्या किया? ये दो दो ऐसे नहीं रखे मैंने। करो। 10 रखेंगे जी, हैं 10। करो सर। तारुषी, अरे ये क्या लगा रहे हो? वेट इज इक्वल टू एम जी एम जी एम जी। तुम्हें पता है कटप्पा कुछ? अरे बेटा आंसर तो बताओ जल्दी, क्या कर ले हो? तुम्हें भी चाहिए? यार एक बच्चा बच जाता कोने में बैठने की वजह से, उसकी सबसे ज्यादा पिटाई कर मैं करना चाहता हूँ, वही बच जाता है। देखो वेट ऑन अर्थ, मैं डब्ल्यू ई लिख दूं बच्चों अर्थ के लिए? तो क्या फॉर्मूला होता है? एम इंटू जी। और मुझे गिवन क्या है? एम इज इक्वल टू 12 के जी, न्यूटन का दे रखा आंसर के जी, 12 के जी। ठीक है, और जी की वैल्यू जब तक गिवन ना हो 10 तब तक मुझे क्या लेनी होती है? 9.8। तो बच्चों क्या आ गया? 12 इंटू 9.8। और मुझे लगता है ये आप सबको सॉल्व करना आता है। कितना होता है? क्या?
117.6 न्यूटन। वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ठीक है। ऐसे वेट ऑन मून क्या होगा बच्चों? क्या करोगे? mg/6। सिंपली, क्योंकि वेट क्या बताया था मैंने, अर्थ का 1/6 होता है। तो बेटा 117.6 डिवाइडेड बाय 6, और ये कितना आ गया? 19.6 न्यूटन। अंचल। ठीक है। ठीक। तुमने जी क्या लिया? 9.81 लिया ना पूरा? ठीक। खुद का खुद ही झूल रहे हैं। सीबीएसई। तुम कभी ऐसे वैसे एक्सरे वगैरह करवाने गए हो? हैं? डॉक्टर ने कर दिया तुम्हारा एक्सरे? जरूरत क्या थी? बोन्स पता करने के लिए तो एक्सरे करते हैं। कभी ऐसे खाली बैठे बैठे अपने बोन्स गिने? गिन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। इतने सेहतमंद हो, गिन सकते हो। चल ठीक है बच्चों, आ गया। अगला क्वेश्चन दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन वेट्स 600 न्यूटन ऑन द अर्थ। 600 Newton on the earth. What is his mass? Take, what is his mass? Take g equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ऑन द मून, आगे है ये। ऑन द मून हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन। कैलकुलेट acceleration due to gravity of moon. Weight 100 Newton. Calculate acceleration due to gravity on moon. हाँ तो करो 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 सॉल्व करो। क्या हुआ? करो कैलकुलेट। कितना? मास आ रहा है 60 kg और फिर एक्सेलरेशन आ रहा है 1.6 बार। गलत है एक्सेलरेशन। कितना है? गलत। हाँ बेटा। मैं एप्लीकेशन 1.6 आ रहे तो राउंड के 1.6 1.67 हो जाएगा। गलत है बेटा। नहीं, गलत है।
एक्सेलरेशन गलत आ रहा है, मास ठीक है। तुमने कॉपी में सही लिखा हुआ है, बोला गलत था। लिखा हुआ है बोला गलत है तुमने। 1.6 बार मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट के बिना फिजिक्स में 0 नंबर है, 1000 बार बोला है मैंने। सबने क्या आंसर दिया मुझे? 1.66। क्यों बेटा, यूनिट कहाँ गई, कौवा ले गया? ठीक है, कितना आएगा एक्सेलरेशन? बिना यूनिट के मार्क्स 0। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन को मैं करूं, कितने बच्चों से नहीं हुआ? सीबीएसई के अलावा सबसे हो गया? नहीं मैं मानता हूं। ठीक है, चल देखो आपको गिवन है वेट ऑन अर्थ कितना, 600 न्यूटन। और इसने एक और चीज बोली, वेट ऑन मून, गिवन डेटा लिख रहा हूं मैं, कितना, 100 न्यूटन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना दे रखा है अपन को, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फाइंड करना है मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, पहला, और दूसरा मास, ये दो चीज फाइंड करनी है। अच्छा एक बात बताओ, वेट ऑन अर्थ क्या लिख सकते हैं हम लोग? m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ये दे रखा है मुझे 600, ये दे रखा है m, और ये दे रखा है 10। जीलो से जीलो गुजल गया, m इज इक्वल तो कितना बचा, 60 kg। कितना टफ क्वेश्चन था, इजी था। वेट ऑन मून कैन बी रिटन एज मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू मून, आइए ना, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वेट ऑन मून कितना दे रखा है, 100 न्यूटन। मास पूरे यूनिवर्स में हर जगह सेम होता है, ये कहीं नहीं बदल सकता। तो ये कितना हुआ, 60 इंटू जी, कितना मुझे फाइंड करना है। जीलो से जीलो गुजल गया, 10/6 डिवाइड करना आता है, डिवाइड किया तो 1.666666666 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। तो आप लोगों में से जिसने आंसर बोला छल 1.6 बाल मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। जिसने भी आंसर बोला सर 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी सही है। ठीक है, जिसने 1.66 बोला वो भी सही है। और जिसने आंसर 1 क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ, 1 and 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला, वो भी सही है। ठीक है, सब आंसर सही, पर जिसने यूनिट नहीं बोली वो गलत है। ठीक है, ठीक है, यूनिट नहीं बोली थी हमने, हाँ, बोला नहीं था ना यूनिट, आपने आंसर ही नहीं बोला था। आपने 1.63 कैसे निकाला? नहीं, इसने जब क्वेश्चन में बोल ही रखा है 10, तो जरूरत क्या 9.8 लेना। ठीक है, चलो एक और आसान सा क्वेश्चन दे देता हूं, फिर आगे चलते हैं। A particle weighs 120 Newton. A particle weighs 120 Newton on the earth. छोड़ दो इस क्वेश्चन को यहीं पे, चलो लिखवाइए, तो पूरा लिखवा देता हूँ। 120 न्यूटन on the earth. What is its weight? On Jupiter. Weight on Jupiter if acceleration due to gravity if acceleration due to gravity
on Jupiter is 26 meter per second square. मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी अर्थ के लिए टेक जी इक्वल टू 10। टेक जी इक्वल टू 10। आ गया 26 टू जा 52, 52 प्लस 260, 31। सबका गलत आ रहा है फिर से। सर 312 न्यूटन। ठीक है आप सही है। अब से जब भी मेरे को ऐसे बिना यूनिट का आंसर बोलोगे मैं सीधे गलत कर दूंगा। ठीक है कितना आया? हाँ गुड। चिंकी मैं तुमसे कह रहा हूँ। अच्छा हाँ चिंकी उसका नाम था, तुम्हारा स्वीटी नाम रखा था। हाँ स्वीटी क्या है बेटा? अच्छा बहादुर भी इसका ही नाम था। हाँ गुड गर्ल। 10 नहीं बेटा 12 आ रहा होगा। आपने जी 9.8 तो नहीं ले लिया? चलो फिर ठीक है आपका आंसर। वैसे मैंने जी बोला था ना टेक जी इक्वल टू 10। क्वेश्चन में अगर जी आपको गिवन होता है ना बच्चे तो फिर आपको वो ले लेना है, और नहीं गिवन होता तो 9.8 लेना होता है। ठीक है चलो अगले टॉपिक पे चलें। चलो वेरी गुड बच्चों। सर हाँ बेटा। सर मैं जब भी सम सॉल्व करती हूँ तो साइन की वजह से मेरा आंसर गलत आ जाता है बहुत बार, तो आप बता दीजिए कि कौन सा साइन कैसे लेनी है। बेटा वेट में कभी कोई साइन नहीं लेना आपको, है ना? वेट नहीं के सर वेट की बात नहीं कर रहे, ऐसे जैसे कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन। देखो मैंने बहुत सिंपल टेक्निक से आप लोगों को सिखाया था, आपको टेक्निक याद नहीं है इसलिए गलती कर रहे हो। अच्छा ये बताओ ग्राफ पेपर देखा है आपने? हाँ तो ग्राफ पेपर में मुझे बताओ ये वाली साइड नेगेटिव लेते हो या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो मैंने लिख दिया नेगेटिव। ये वाली साइड भी नेगेटिव होती है? नहीं सर पॉजिटिव। चलो और ये वाली? पॉजिटिव। ये वाली? नेगेटिव। अब देखो जो सारी क्वांटिटीज होती है कौन कौन सी होती है? यू होती है, वी होती है, ए होती है, एस होती है और टी होती है। यही 5 क्वांटिटीज में गेम होता है। हाँ ठीक है बेटा। इन पांचों क्वांटिटीज में से टाइम तो स्केलर क्वांटिटी लेकिन बाकी सब वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है अब ध्यान रखना जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो नेगेटिव, नीचे नेगेटिव, ऊपर हो रहा है पॉजिटिव। बोलो ये बात समझ आई? हाँ। ऐसे डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है पॉजिटिव, लेफ्ट में हो रहा है नेगेटिव। तो आपको क्वेश्चन में हर डाटा को एक एक करके सोचना होता है। जैसे मान लो मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है? अब इसके लिए एक एक चीज अपन सोचते हैं। इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में फेंकी? ऊपर की साइड। तो ऊपर की तरफ मतलब कैसा लेना है? पॉजिटिव। तो यू हो गया पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट इस बॉल का कहां हो रहा होगा? अभी तो बॉल ऊपर जाएगी ना, डिस्प्लेसमेंट कहां होगा? बॉल ऊपर जा रही होगी, हाँ तो ये भी कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। वेलोसिटी अगर मैं बात करूं ऊपर की तरफ जा रही है बॉल, क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां होगा? नेगेटिव। क्यों? सर क्योंकि नेगेटिव ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ हमेशा नीचे ही पुल करती है। बोलो बात समझ आई? हाँ के ना? हाँ। डन। दूसरा केस समझते हैं। मान लो मैंने कटप्पा को छत पे से नीचे गिराया, ठीक है, क्योंकि स्वीटी से बैठ के बातें कर रहा है पढ़ने की बजाय।
तो इसको मैंने नीचे गिराया, तो बेटा ये बताओ इसकी वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में दिख रही है? नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव। एक्सेलरेशन, नेगेटिव। बात खत्म, हो गया। आप कभी गलत नहीं करोगे। लेकिन मुझे अभी तक एक्सेलरेशन और ग्रेविटी में ये समझ नहीं आया कि इसके कहीं पर लिखा है कि ग्रेविटी को पॉजिटिव लेना चाहिए, कहीं लिखा है नेगेटिव लेना चाहिए। देखो आप इस बात के स्टेटमेंट का मतलब समझो, आप समझ नहीं पा रहे स्टेटमेंट। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा जी की वैल्यू क्या होती है, तो जी की वैल्यू तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है। देखो ये पॉजिटिव है, वैल्यू इसकी पॉजिटिव है, लेकिन ये एक्ट हमेशा कहाँ कर रहा है? नीचे की तरफ। तो हम लोगों ने क्या बोला कि नीचे की तरफ एक्ट करने वाली चीज को हम लोगों ने माइनस ले लिया, ठीक है, इसलिए नेगेटिव लगा देते हैं। अब समझ आई? तो जी नेगेटिव नहीं होता, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग माइनस जी लिखते हैं, ठीक है? ठीक है, तो आप याद रखना कि बेटा नीचे लगने वाली चीज को हम हमेशा माइनस लेंगे। अब आप ज्यादा जानना चाहते हो तो मैं ज्यादा भी बता देता हूँ। हाँ, अभी मैं क्लियर करवा देता हूँ। वो लोग पता है ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग आपको यू वी इन सब की डायरेक्शन सिखाते ही नहीं, ठीक है? वो हमेशा यू क्या लेते हैं, चाहे ऊपर फेंका हो तो भी पॉजिटिव, नीचे जा रहा हो तो भी पॉजिटिव। पर मैंने आपको सबकी डायरेक्शन चेक करना सिखाया, समझ गए? सारे नेगेटिव देते सिर्फ हाँ, एक के अलावा बस। एक दो मतलब कि हमेशा हाँ, तो वो गलत चीज हुई ना। बेटर है ना कि मैंने सबकी डायरेक्शन सिखा दी। अब एक और चीज समझो, जरूरी नहीं आप हमेशा नीचे वाले को नेगेटिव लो, आप नीचे वाले को पॉजिटिव ले सकते हो, लेकिन फिर ध्यान रखो कि ऊपर वाला कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, तो भी आंसर सही आएगा, ठीक है? तो ये ज्यादा सीखना हो गया। मैं तो 11th वालों को भी बस इतनी सी चीज सिखाता हूँ, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आईआईटी तक के जितने करने हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बेटा बोलो। सर तो इस हिसाब से जैसे कि लेकिन फिर जैसे अगर हमारे इक्वेशन सब क्वेश्चन है उसमें से अगर कोई चीज का नीचे की तरफ देखते तो आगे तो जो साइन है उससे पॉजिटिव रहता है। किसने कहा? सर जो इक्वेशन का क्वेश्चन है उसमें सब जगह पॉजिटिव है, जैसे b = u + at। नीचे फेंका तो पॉजिटिव हो गया। अच्छा, पहले से जो साइन थे, जैसे कि मान लो v = u + at है ना, हाँ तो अब नीचे फेंका है तो u की वैल्यू भी मैं नेगेटिव में रखूंगा, a की भी नेगेटिव में रखूंगा और इसको सॉल्व करूंगा। हाँ, और तो फिर मतलब अगर हम लोगों ने फिर किसी चीज को अगर ऊपर फेंका तो नेगेटिव हो जानी चाहिए। बिल्कुल, ऊपर फेंका तो नेगेटिव, ऊपर फेंका तो पॉजिटिव। फॉर्मूला ये कभी चेंज नहीं होगा, ये फॉर्मूला वैसे ही रहेगा। इस फॉर्मूले को कभी चेंज मत करना। जो वैल्यूज जैसी आई, मान लो कि u की वैल्यू आई -10, तो इस फॉर्मूले में -10 रख देना, समझ गए? फॉर्मूला कभी चेंज मत करो, वैल्यूज जो भी आ रही है वो पुट कर दो, ठीक है। ठीक है ना? फॉर्मूला कभी चेंज मत करना, वैल्यूज उठाकर इसमें रखना, ठीक है? बाकी हाँ और डाउट है आपको तो मैं, आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप करना, मैं आपको कुछ मेरे वीडियोस भेज दूंगा जिसको आप एक बार वापस देखना, ठीक है? ठीक है सर। फिर कंफर्म आ जाएगा आपको, फिर कभी गलती नहीं करोगे, कभी भी, ठीक है? पहले तो एक बार आप मोशन के वीडियोस जरूर देखना, मोशन चैप्टर के मैंने लास्ट ईयर के भी अपलोड कर रखे होंगे और इस साल के भी, तो आप उसको जरूर देखना। आपने देखा एक बार भी उसको? नहीं सर। हाँ, तो बस इसलिए एक बार देखना जरूर, फिर देखना कभी इसके क्वेश्चन में कभी ना तो गलत करोगे। मैं सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा टेस्टी अल्ट्रा टेस्टी सब करवाए थे उसमें, सब करवा रखे हैं, आराम से हो जाएंगे, ठीक है? चलो अब अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वेट इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ, कितना दिया था? 120 न्यूटन। मास निकाल लोगे कितना आ जाएगा? 10, जी की वैल्यू क्या बोली थी? 10 ले लो, तो आपने 10 लिया तो उस हिसाब से 12 kg आ गया होगा, 10/2, 12/10 दैट इज 12 kg। और मैंने बोला, अरे यार 120/10, मैंने बाद में मल्टीप्लाई बाय 10 बोला जो तुमने सुना नहीं। बेवकूफ। इसके बाद आपको गिवन था ग्रेविटी ऑन जुपिटर कितना? 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट ऑन जुपिटर कितना आ जाएगा बच्चों? 26 इंटू मास 12, और आप लोगों ने इसको सॉल्व किया तो आया 312 न्यूटन, ठीक है? आ गया समझ में? पत्ता
तुमसे बोल रहा हूँ, सबसे अनपढ़ क्लास में यही है ना। इंटेलिजेंट है अनपढ़ है ये? इंटेलिजेंट है कि अनपढ़ है? अनपढ़ है ये बताओ। नहीं, इंटेलिजेंट है कि अनपढ़ है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। इंटेलिजेंट है, अभी बायो पूछता। पूछा भी बायो, इससे तो बस मेरे को बायो ही पूछनी होती है। अच्छा चलो, मैथ्स आती है इसको अच्छे से, तो मैथ्स पूछ लो इससे, बोलो। पिछले साल पूछा था मैंने रुलाया था इसको खूब। अच्छा, तुमको मैंने जो बुक बोली थी वो कर रहे हो? कभी पूछते तो नहीं डाउट? डाउट से उसमें भी नहीं आ रहे? चलो फिर ठीक है, पर वो बुक जरूर करते रहो, है ना। चलो आगे चलें। तो आज की कहानी में कुछ नई चीज बताते हैं आप लोगों को। टॉपिक वाइज नहीं करवा रहा मैं, ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा पहले करवा रहा हूँ, फिर टॉपिक पे आऊंगा धीरे धीरे। पहले तो छोटी छोटी चीजें पूछते हैं। ये डेंसिटी क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, क्या होता है प्रेशर वालों को। चलो एक काम करते हैं, किसी एक बच्चे को बुला के गेम खेलते हैं। शिजू का आ जाओ, पेन लेकर आओ, पेन लेकर आओ, बॉटल भर के आनी है, जाओ गेट आउट। हाँ, इसको इधर कॉर्नर में बैठाया करो। चलो, हाँ तो बच्चों देखो, सब लोग ऐसे हाथ करो। देखो मैं इसके हाथ पे फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, कि थोड़ा हाथ और टाइट रखो। हाँ देखो मैं इसके हाथ पे फोर्स लगा रहा हूँ, लगभग 10 न्यूटन का। सबको दिख रहा है? पीछे आ जाओ, और सबको नहीं दिख रहा। 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ इसके हाथ पे, ठीक है। कुछ हुआ इसके हाथ में? नहीं हुआ। चलो फिर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। क्या हुआ? लगा दो फिर से 10 न्यूटन का फोर्स। लाओ लगाते हैं, लगाओ 10 न्यूटन का फोर्स। क्यों बेटा, ये क्या हो रहा है, क्यों डर रहे हो? यार ये क्या बात हुई, मेरे को समझ नहीं आई ये बात। हाथ पे तो मैं दोनों केस में बराबर ही फोर्स लगा रहा हूँ, बराबर ही फोर्स लगा रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, इसके स्लीपर्स को खुलवा के एक बार इसको पैर से ऐसे इस पे खड़ा कर देता हूँ, दूसरी बार इस पे खड़ा कर देता हूँ। क्या होगा? दोनों केस में अर्थ तो बराबर ही फोर्स लगा रही है। फिर ये क्या नया चीज हो गया? ये प्रेशर कहाँ से आया? मुझे तो प्लेचल आता ही नहीं है, मैंने पढ़ा कहाँ प्लेचल है, मैंने प्रेशर कहाँ पढ़ा शिजुका। ठीक है, वायरल कर देते हैं इसको। यही है शिजुका। हाँ बेटा, क्या बेटा प्रेशर क्या? Happy to नहीं sorry पढ़ा? नहीं अच्छा, force into area अरे वेरी गुड, yeah जाओ force गेट upon आउट, area sorry जाओ जाओ गेट आउट, गेट आउट। force upon area चलो तो बच्चों देखो, प्रेशर फिलहाल मुझे टर्म नहीं पता, मैं जानता भी नहीं क्या होता है प्रेशर। ठीक है, जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे, लेकिन आप सबको एक कॉमन सेंस से तो चीज पता है कि पेन को इधर से टच किया तब ठीक था, लगा लो फोर्स, कोई बात नहीं। जैसे निप वाली साइड लेके आपने हाथ पीछे कर लिया, है ना। तो ये चीज आपको पता है कि सर इधर से आप अगर जैसे फोर्स लगाओगे चुप जाएगी, ज्यादा फोर्स लगा दिया तो आर पार हो जाएगी, है ना। तो एक बात तो मुझे ये समझ में आ गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये ऐसा हो क्यों रहा था, मैंने यहाँ पर आप लोगों को नोटिस किया कि सर दोनों केसेस में ना जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दिख रहा था वो चेंज था, हाँ या ना। जब मैंने पेन को इस तरफ से आपके पास पुश किया तब उस पे देखो इतना बड़ा सर्कुलर एरिया था, है ना, ऐसा एरिया था इधर से जब फोर्स लगा रहा था मैं आप पे, हाँ कि ना। दूसरे केस में यही एरिया मुझे कैसा मिल रहा था, ऐसा। तो ये एरिया तो बहुत कम था। चलो इसको मैं थोड़ा चपटा कर देता हूँ, है ना, चलो इतना सा भी कर देता हूँ। तो भी आपको डर लग रहा है, नहीं ताल, है ना। दोनों केस में फोर्स बराबर लगा है, लेकिन आपने कहा कि सर ये चुभेगा, ये नहीं चुभेगा, ठीक है।
तो बच्चों ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इस केस में एरिया कम था, इस केस में एरिया ज्यादा था, ये भी आप लोग समझ गए, ठीक है। पर चुभने का कारण क्या था? देखो एक्चुअली में क्या हुआ, आपके हाथ में दोनों केसेस में ना प्रेशर अलग अलग लग रहा था, और प्रेशर इज नोन एज फोर्स, प्रेशर इज नोन एज फोर्स पर यूनिट एरिया। बोलो बात समझ आई, हाँ या ना? और वैसे एक्चुअली में बहुत अच्छी बात अगर हम बोले तो इसको परपेंडिकुलर बोलना चाहिए, फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया, ठीक है ना? एरिया के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। बात समझ आई, हाँ या ना? अगर मैं फोर्स इधर लगाऊं कोई मतलब है? एरिया के मतलब सामने लगाएं वो मतलब है। अब मैंने मान लो तुम्हारे हाथ पे फोर्स लगाना है मुझे, ठीक है, और मैं इस पेन को जोर से दबा रहा हूं, तुम्हारे हाथ पे फोर्स नहीं लगा रहा, कोई सेंस निकला? कोई सेंस नहीं निकला। तुम्हारे हाथ पे फोर्स लगाना था ना मुझे, तो इसलिए मैंने इसको कहां से पुश किया, ऐसा पुश किया, ठीक है? आई बात समझ में? ठीक, करो नोट डाउन। मतलब नोट डाउन तो क्या करना, छोड़ो, नोट डाउन तो मैं थ्योरी में पूरा आराम से करवाऊंगा। हाँ हाँ, मास होता है फोर्स अपॉन एरिया। एक मिनट आया बच्चा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, सब चुप रहोगे, सब चुप रहोगे, ये तुम जान बुझ, तुम बैठो ना चुपचाप, हाथ ला, हाथ को हाथ पे मारूंगा, बेवकूफ। चल देखो ये बोलना क्या चाहता है, इसने बोलना चाहा कि प्रूव दैट सर मम्मी इक्वल टू पापा। देखो प्रूव करके दिखाऊं, कैसे बोला इसने, देखो देखो कैसे बोला। सर हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, F स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए मामा, ठीक है। फिर देखो इसने आगे क्या बोला कि सर यहां पर देखो आपने बोला F इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, तो प्रेशर इंटू एरिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, F स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, ये मजा आ गया, है ना? चलो मैं बता देता हूँ इसने क्या पूछा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अब सीरियसली थोड़ा सा कर लेते हैं। बेटा इसने बोला कि सर F इज इक्वल टू, आपने एम ए बोला और F इज इक्वल टू पी ए बोला, ठीक है, दोनों बात सही है, बिल्कुल मैंने लिखवाया तो दोनों बात सही है, बट बेटा यहाँ पर ए का मतलब एक्सेलरेशन था, यहाँ पर ए का मतलब एरिया था, ठीक है। दिस इज कहाँ, अरे ये तो ऐसे ही निकाला है मैंने तो प्रूफ है, ये को मतलब थोड़ी है इसका, ठीक है, ये दोनों में ये डिफरेंस है ना, ये यहाँ पर एक्सेलरेशन, यहाँ पर एरिया, ठीक है। ये तो ऐसे ही जोक, इट इज जस्ट अ जोक। किसकी, प्रेशर की? अभी निकालते हैं यार, इतनी जल्दी क्या है? चलो तुमसे पूछे, तुमसे निकलवाऊं, चलो तुम लोगों से निकलवाते हैं। बेटा फोल्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन एरिया की यूनिट, तो एक तो यूनिट मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या यूनिट बनी बच्चों, एक तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट इसकी जो रिसर्च करता थे उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए हम लोगों ने उनके नाम से एक यूनिट रख दी जिसको बोला जाता है पास्कल, पास्कल पास्कल पास्कल, के आता है बीच में, है ना, सी आता है, सी आता है, बिल्कुल सही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो गुड, ठीक है, पक्का समझ आ गया, आगे बढ़े, चलो मैं अभी समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, ये सब अभी सॉल्व मतलब कॉपी में वैसे नहीं लिखवा रहा, कॉपी में फिर से लिखवाऊंगा। अच्छा एक और चीज, ये डेंसिटी किस चिड़िया का नाम है, क्या होता है डेंसिटी? गधा होता है डेंसिटी?
कर दी ना शिजुका वाली बात। डेंसिटी मतलब गधा, सोचो। अरे वो डंकी होता है। हाँ तो ये डेंसिटी वर्ड कभी सुना है? क्या होता है? अच्छा पता नहीं है ना, नहीं पता मान लूं आप लोगों को नहीं पता। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। सर डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलो चलो अभी अभी क्लियर कर देते हैं, अभी क्लियर कर देते हैं। तो मैं मान लेता हूँ आप सबको डेंसिटी नहीं पता, ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ। एक बात बताओ, हनी और वाटर में से कौन ज्यादा डेंसर है? ये कैसे पता चल गया? अच्छा हनी, ठीक है, आपने डायमीटर नापा था हनी का? अच्छा दूसरा क्वेश्चन, मस्टर्ड ऑयल और वाटर में किसकी डेंसिटी ज्यादा है? वाटर की ज्यादा होती है, ठीक है। ऑयल वाटर पे फ्लोट करता है, ठीक है। खैर चलो अभी और भी बताते हैं। ग्लास और वाटर में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है? ग्लास की, है ना। ग्लास मतलब क्या होता है? स्टील। ग्लास का मतलब कांच होता है, ठीक है, स्टील मत समझ लेना, सॉरी स्टील। अच्छा स्टील और कांच में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है? यार ये कैसे बता रहे हो, तुम लोग पढ़िए नहीं है जब डेंसिटी आता ही नहीं है तुम लोगों को, कैसा बता रहे हो ये सब? जो भारी होता है। चलो 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 भारी और हल्का भी देख लेते हैं। तो फिर तो बिल्कुल, मैं एक बात बताओ, 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज में से कौन सा ज्यादा भारी होता है? कितना आसान पूछा मैंने तुमसे। 1 किलो वाटर में से और 1 किलो, 1 किलो वाटर और 1 किलो आयरन, दोनों में से कौन सा ज्यादा भारी है? है ना। हाँ अभी रुक जाओ, इसको सही करते हैं थोड़ा सा। जब मैं पहले ही 1 किलो बोल रहा हूँ तो दोनों बराबर है ना, आया ना। अरे सीबीएसई तुम्हें कह रहा हूँ। हाँ ये समस्या तुम्हारी थी, भारी वाला, ठीक है। तुम्हारी भी समस्या थी थिक वाला, ठीक, ठीक है। चलो अब इसको क्लियर करें, डेंसिटी को। एक्चुअली बताऊं डेंसिटी होता क्या है? एक्चुअली बच्चों डेंसिटी हम लोग एक ऐसा पैरामीटर बनाना चाहते थे कि मुझे ये पता चल जाए कि कई एलिमेंट दे दिए मैंने आपको, बहुत सारे एलिमेंट्स दे दिए, और मैं पूछ रहा हूँ कौन सा एलिमेंट ऐसा जिसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा पास पास है। जिसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास पास होंगे वो एक्चुअली में अपीयर होगा ज्यादा भारी। फिर ये बात सर अभी तो आपने मना किया, फिर भारी कैसे? देखो कैसे भारी, मैंने सब चीजों का एक फिक्स वॉल्यूम लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में ऐसे सब चीजें रखना शुरू की। लाइक मैंने इससे पहले वाटर रखा, ये मान लेते हैं इसका वॉल्यूम था 1 लीटर, 1 लीटर इसका वॉल्यूम था, ठीक है। इस कंटेनर के इसमें 1 लीटर वॉल्यूम एंटर करेगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें रखा वाटर और उसका एक्चुअल में वेट निकाला, वो अप्रॉक्स 1 किलोग्राम आ गया। फिर मैंने ऑयल रखा, वो आ गया 910, मस्टर्ड ऑयल 910। मैंने हनी रखा, वो बहुत ज़्यादा आ गया। मरकरी रखा, पता है आपको कितना आ जाएगा? आपकी इस 1 लीटर की बोतल में मरकरी कितना आ जाएगा? नहीं पता? इस 1 लीटर की बोतल में आपका मरकरी आ जाएगा 13.6 kg। इतना भारी होता है वो। मतलब एक गिवन वॉल्यूम में किसका वेट ज़्यादा है, दैट इज नोन एज डेंसिटी। फॉर्मूला क्या बना सकते हैं हम लोग? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। बोलो बात समझ आई, हाँ कि ना? पक्का? हाँ बालक, एक सेकंड पहले मैं एक बात बोल दूं फिर तुम्हारा क्वेश्चन लेते हैं। बोलो ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, सब लोग मेरे हिसाब से एनसीईआरटी लेकर आए होगे। जो नहीं लेके आया मैं स्केल लेके आ रहा हूँ अभी। ठीक है सब लोग लेके आओगे एनसीईआरटी। जो भी एनसीईआरटी लेके आओ निकालो और इस चैप्टर को रीड करना शुरू करो। आप तुम बोलो डाउट क्या था तुम्हारा, बिना बात किए। एनसीईआरटी से चैप्टर रीड करना है।